अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमना हफ़ीज़ है और आज मैं एक नेम रिंग बनाने लगी थी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है मैं पिक्चर ले लूँगी। पिक्चर फ्रेम में आके यहाँ पर ये वाली पिक्चर, अब इसको यहाँ पर रख कर इसको जो है वाइट कलर में बंद कर देंगे। अच्छा, अब क्या करना है, अब सबसे पहले इसका जो ऊपर जो माइक है ना, जो इसके ऊपर माइक लिखा हुआ है, मैंने इसके जैसा सेम टू सेम अल्फ़ाबेट्स हैं वो लेने हैं। सॉलिड में आकर टेक्स्ट में एम, कैपिटल एम, यहाँ पर ये बिल्कुल इसकी तरह का मिल ही जाएगा ऑलमोस्ट। इसको इसी में आई भी देख लेते हैं, सेम। अब इसके ऊपर के और यहाँ पर ई। ई को थोड़ा-सा बस बड़ा करना होगा, यानी जो इसकी ये चीज़ है, इसको थोड़ा-सा मैं बड़ा कर दूँगी। इसको ज़रा-सा जो है ना, इसके पॉइंट्स को पकड़ के इसको ज़रा-सा पीछे करते हैं, ताकि ये इक्वली रहे। अब इसको भी ज़रा-सा जो है ना खोल देना और इतना एक फ़ासला रखना। इसको इसके बिल्कुल करीब कर देना और इसको भी यहाँ पर। इस सबको पकड़ के सरफेस दे देनी है। अच्छा, अब एक चीज़ जो इसमें रह गई, वो ये कि जो इसके पॉइंट्स हैं ना, यहाँ पर अगर मैं देखूँ ना, तो ये इतने भी ज़्यादा ऊपर नहीं है और ये बहुत ज़्यादा जो है ना ऊपर की साइड पर है। इसको ज़रा-सा नीचे कर लेंगे और इस पॉइंट को ज़रा-सा ऊपर कर देंगे। इसको डल कर देना है और इसको रहने देते हैं और इसको ज़रा-सा ऊपर कर देना है, इस तरह से। इसको ज़रा-सा सीधा कर देंगे, इससे भी, और इन पॉइंट्स को थोड़ा-सा अंदर कर देंगे इसके साथ। अब जो है यहाँ पर ये थोड़ा-सा फ़र्क आ गया इन दोनों में, तो इसको पकड़ के स्प्लिट की कमांड से इसका पॉइंट पकड़ना है और इसके बिल्कुल, बल्कि इससे सेंटर नहीं होगा। सिंगल सिंगल लाइन जो है हमने इधर लगा देनी है मैंने, और इसका ये पार्ट कट कर देना, इसको भी डल कर देना और इसको यहाँ से मिरर कर देना ताकि ये दोनों एक जैसे हों। अब इसको पकड़ना है, जॉइन करके, सॉरी जॉइन, इसके पॉइंट्स को खोल देना। अब इनको पकड़ना है, इनको जॉइन करना और इसके पॉइंट्स को खोलकर ज़रा-ज़रा सा ना इनमें फासला कर देना, इस तरह से। अच्छा, इसको ज़रा-सा मैं खोल दूँगी। अच्छा, अब इसको सरफेस देने से पहले इसका जो ये पॉइंट है, इसको थोड़ा-सा मिला हुआ होना चाहिए या फिर ज़रा-सा फासला हो, इतना-सा। अब इन सबको पकड़ के सेंटर करना है सबसे पहले। यहाँ पर मैंने 9 नंबर का रिंग साइज़ लेना है, इसको मैं यहाँ ले आती हूँ और रिंग साइज़ में आके 9 नंबर का रिंग साइज़, इसको ऊपर कर देना। यहाँ पर ये इतना ही ऊपर होना चाहिए, बीच में सिर्फ़ 4 एमएम की 4 एमएम का गैप होना चाहिए, इतना एक होना चाहिए। यहाँ से थोड़ा-सा और आगे करके ज़रा-सा और ऊपर। अब इसको लेना है और इसको यहाँ पर कर देना। अच्छा, अब जो है इसको पहले मैं नीचे कर दूँगी ताकि मुझे इसके हिसाब से अंगूठी बनानी है, यानी कि 0.2.5 एमएम की सिर्फ़ मोटाई होनी चाहिए। तो मैं इस सब को पकड़ के इस तरह से यहाँ तक ले आऊँगी।
पहले देख लेते हैं इधर इधर कर्व में आके ऑफसेट कर्व, इसको पकड़ के 2.5 mm या 2.4 कर लेते हैं। 2.4 mm। थोड़ा-सा इसे बड़ा कर देना, इस तरह से। अच्छा, अब इन सबको पकड़ना है और इसको कैप कर देना है क्योंकि ये ऊपर से खुले हुए हैं, इस तरह से। इसको इस तरह से डिलीट कर देना। अब सिंगल कर्व लेनी है और यहाँ से यहाँ पर लगाकर इसको बिल्कुल इसके बराबर कर देना। और अब क्या करना है, अब इसको मैं बंद कर दूँगी जो सेंटर वाला पार्ट है, हाइड कर देना है इसे और इसको जो है थोड़ा-सा और ऊपर उठा देना, इस तरह से। इस चीज़ को मिरर कर देना है और यहाँ पे इसकी कटिंग कर देना। सॉरी, इसका ये वाला पार्ट कट कर देना और यहाँ पर सिंगल कर्व से इन दोनों को जोड़ देना। इसको जो है पहले जॉइन कर देंगे, इसके बाद इन दोनों को भी जॉइन कर देंगे। इसके बीच में छोटी-सी ना कोई एक्स्ट्रा लकीर है, जिसको कट कर देना। यहाँ से भी इन दोनों को पकड़ के जॉइन कर देना। अब जो इसके पॉइंट्स हैं ना, वो थोड़े-से और ऊपर उठा देने हैं, यहाँ तक इसको खोलना है और ये कम से कम यहाँ तक होना चाहिए। हुँ, और यहाँ पर आकर अ, यहाँ पर आकर जो है एक्सट्रूड कर और बिल्कुल इसके बराबर रख कर देंगे। अच्छा, अब क्या करना है, अब इसके जो बीच वाला पार्ट है थ्रो फिंगर में आके इसको पकड़ना है, इस कर्व को और यहाँ पर आकर कटर में कट टू फिंगर रेल, ठीक है? और इसके बीच वाला पार्ट कट कर देना, सारा, इस तरह से। अच्छा, अब क्या करना है, अब इसके यहाँ पर जो है ये कट लगा हुआ है, तो अब ये जो है पूरा कट लगाना है यहाँ पे। तो इसके लिए यहाँ पर एक प्रॉपर लाइन लगा देते हैं। इसको पहले मैं इधर कर देती हूँ, ताकि मुझे नज़र आए और इसके इस पॉइंट को बंद कर देना। अब यहाँ से इसको यहाँ, ठीक है? और इसको बंद करके इस कर्व को लेकर मिरर कर देना। इसको खोल देते हैं और यहाँ से इसको मिरर कर देना। इसका जो ये पॉइंट है ना, ये थोड़ा-सा बाहर जा रहा है, इसको खोल के ज़रा-सा इसके अंदर कर देना और यहाँ पर कर देना। अब ये ज़रूर इससे अटैच हो गया होगा। इसको बंद कर देना और यहाँ पर इसको इससे थोड़ा-सा ऊपर रख देना। सेम बिल्कुल यहाँ पर भी करना है, इसके पॉइंट को खोलकर यहाँ पर कर देना, ये यहाँ पर। इसको भी ज़रा-सा जो है ना यहाँ पर कर देना। अच्छा, अब क्या करना है, अब इन दोनों को जॉइन करना है। सॉरी, इनके ऊपर भी यहाँ पर एक लाइन लगानी है, सिंगल लाइन, इस तरह से और इन तीनों को जॉइन कर देना। यहाँ तक इसके बीच में कट लगा देना है, कैप, बस ये एक्स्ट्रा ना हो। इसको पकड़ लेना है, इस सरफेस को और यहाँ से इसको डिफरेंट कर देना है। सॉरी, मैं दोबारा बता देती हूँ। इसको पहले मैं डल कर देती हूँ,
इसको मैंने डल करना है और इसके पॉइंट को थोड़ा-सा मैंने और बड़ा कर देना है, क्योंकि ये थोड़ा-सा लंबा कट है, यहाँ तक। अब जो है इस सरफेस को पकड़ना है और यहाँ से सॉरी इसको पकड़ के पहले तो इस तरह से अंदर करना है, सिर्फ़ यहाँ तक, जहाँ तक ज़रूरत है, यहाँ तक। और सिर्फ़ इसको काटना है, इसको पकड़ के जो नीचे वाला रिंग रिंग का पार्ट है उसको पकड़ के ऊपर वाले हिस्से को नहीं पकड़ना और यहाँ से इसको ऐसे कट कर देना। इसको पकड़ के इसको पहले कैप कर देना, इसको पकड़ के डिफरेंट कर देना इससे, इस तरह से। ये इस तरह से कट लग जाएगा और ये वाली जो सरफेस है ये इसके अंदर वाले पार्ट को जो कि एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कवर कर देगी। अब यहाँ से जो है ये क्योंकि ये अंगूठी के अंदर वाला हिस्सा था इसीलिए इसको इस तरह से कट करना पड़ा। लेकिन जो ये वाला पार्ट है ना ये अंगूठी से बिल्कुल अलग है। तो इसको जैसे ये कट लगा हुआ है ना सेम इसी तरह करने के लिए यहाँ पर आना और कर्व में आकर इसके सेकंड वाले पोर्शन में डुप्लीकेट एज और इन दोनों पॉइंट्स को पकड़ के इस तरह से खींच देना या फिर इसको पकड़ के यहाँ पर इस तरह से एक कर्व और लगा देनी है और इन तीनों को पकड़ के जॉइन और इसको इस तरह से खाली कर देना। कैप ज़रा सा इसको पॉइंट को यहाँ से शिफ्ट और कंट्रोल पकड़ के अगर आप इस सरफेस को पकड़ेंगे ना, तो इसकी जो ये सरफेस है ना, ये अलग हो जाएगी। फिर आप इसको ज़रा-सा बाहर कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से। और अब इस सिर्फ़ इस रिंग को पकड़ के डिफरेंट और इसको इस तरह से कट कर देना, इस तरह से। अच्छा, अब क्या करना है, आप सेम इसी तरह के का भी करना है, क्योंकि इसकी जगह खुली होनी चाहिए, इस तरह से। इसी तरह से मैं यहाँ से भी कर देती हूँ, अच्छा, अब यहाँ पर ये पार्ट भी है, तो इसको जो है थोड़ा-सा जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ज़रा-सा इसे बड़ा कर देना चाहिए, क्योंकि इसको कवर करना है। क्योंकि यहाँ से भी जो है ये एक्स्ट्रा पार्ट बाहर आ रहा था इसका, जो मैंने अभी-अभी ध्यान दिया, इस तरह से। और यहाँ पर जो है एक और छोटा-सा मसला कि इसका ये वाला पार्ट थोड़ा-सा ज़्यादा बाहर है और ये वाला पार्ट इसका अंदर है। तो इसका अब ये किया जा सकता है कि इसको मैं ब्लू कलर देकर इस सब को बंद कर दूँगी पहले और इसके बिल्कुल सेंटर में एक लाइन लगाकर अब इसको देख लेते हैं। अब इसका सिर्फ़ ये वाला हिस्सा थोड़ा-सा कम है, तो इसका भी कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है। इसको पकड़ के इस तरह से ज़रा-सा शिफ्ट और कंट्रोल जैसे मैंने पहले बताया था, शिफ्ट और कंट्रोल को प्रेस करके जब आप इसको सरफेस को पकड़ेंगे, तो ये अलग हो जाएगी। इसको ज़रा-सा आगे कर देना, ज़रा-सा और, ताकि ये कवर हो जाए। ज़्यादा आगे आ गई है, थोड़ी-सी इसको और अंदर कर देंगे, थोड़ा-सा और। अच्छा, अब इसको पकड़ के ग्रुप कर देना कंट्रोल क्यू से और इस तरह से इसको भी रख देना। अच्छा, अब यहाँ पर इसका ये वाला पार्ट है ना, यहाँ पे भी थोड़ा-सा इसको जो है मैं आगे कर देती हूँ। इसको थोड़ा-सा डिफरेंट जगह बस कवर होनी चाहिए, कोई भी पार्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पर ना हो। अब पहले मैं इसका जो ये ऊपर वाला ये जो कर्व एक्स्ट्रा कर्व है इसको डैल कर देती हूँ ताकि ये तंग ना करे।
अब डुप्लीकेट एज से इसकी भी कर्व निकाल लेते हैं और यहाँ से भी इसे ब्लू कलर में देकर इसको जो है इसमें हाइड कर देंगे और इन तीनों को पकड़ के ऊपर वाला इसका पार्ट जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट कर देंगे ताकि जब मैं इसको जोड़ूँ तो ये जुड़ जाए। और ताकि ये थोड़ा-सा अलग नज़र आए, इसलिए एक छोटा-सा सिर्फ़ बॉक्स यहाँ बनाना है। इस तरह से यहाँ बिल्कुल छोटा-सा एक मैं बॉक्स लगा दूँगी अ, यहाँ पर रेक्टेंगुलर से। इसको यहाँ पर कर दूँगी, ठीक है? ताकि ये हल्का-सा जो कट है ना वो खूबसूरत लगता है देखने में। यहाँ पे बॉक्स लगा दूँगी, देखने में थोड़ा-सा अट्रैक्टिव लगता है। इसको थोड़ा-सा ऊपर, इसको कैप, इसी को नीचे की साइड पे भी करके देख लेते हैं अगर हो जाए तो। हुँ। और इसको पकड़ के इस कलर को पकड़ के राइट क्लिक करना है, डिफरेंट करके इन दोनों को भी कट कर देना है। लेकिन एक चीज़ जो देखनी है हाँ, बस ठीक है। बस ये इसको क्रॉस ना करे, सिर्फ़ ऊपर की साइड पे आए, इस तरह से हल्का-सा कट, ज़्यादा गहरा भी नहीं करना। अच्छा, अब क्या करना है, यहाँ से भी कट हो गया, अब इसका ये वाला पार्ट, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम उसी तरह से कट देना है, लेकिन मैं इस अंगूठी को यूँ करके घुमा देती हूँ, शिफ्ट पर प्रेस करके। अब यहाँ पर भी मैंने सेम उसी तरह से कर्व लगानी है लेकिन इसको बंद करके अच्छा अब यहाँ से क्या करना है, अब इसका जो ये ई है इसके भी बिल्कुल सेम इस तरह से यहाँ से कट करना है। साइड व्यू में आकर इस तरह से ये वाली साइड नहीं इसकी दूसरी साइड है, इस तरह से इसे घुमा देना। इसका सेंटर करके इसको इस तरह से घुमा देना और यहाँ से साइड व्यू में अब ये इसका ई नज़र आ जाएगा। अच्छा अब क्या करना है यहाँ से इसका भी कट लगा लिया, अब इसी तरह से सेम टू सेम मैंने यहाँ पर भी कट लगाना है, ये ई के इधर, जिस तरह से ये लगा हुआ है सेम उसी तरह से। तो इसको पकड़ के साइड व्यू में आना है, जो इसका ई है ना ताकि वो मुझे नज़र आ जाए और इसका ये पार्ट जो है मैं इसको ब्लू में कर दूँगी और साइड व्यू में इसका दूसरी साइड है वो अब इन दोनों को सबसे पहले कैप करना है और इससे डिफरेंट कर देना है उसी तरह से सेम। अब क्या करना है, अब ये अंगूठी जो है इसको पकड़ के इस तरह से एक कलर देना है, करना है, फाइल में आके एक्सपोर्ट सेलेक्टेड और यहाँ पर इसको माइक के इसको यहाँ पर माइक के नेम से सेव कर देना रिंग को एसटीएल में। दोबारा बता देती हूँ इसको पकड़ के एक्सपोर्ट सेलेक्टेड यहाँ पर इधर आकर यहाँ पर आपको रेनो 5 मिलेगा, लेकिन आपने यहाँ से इसको एसटीएल में करके माइक नेम लिखकर इसी में सेव कर देनी है, इस तरह से। अब क्या करना है, अब यहाँ पर मैंने
मैजिक्स खोला हुआ, कंट्रोल एल और यहाँ से अपनी रिंग शिफ्ट और एफ करके इसको पहले फिक्स कर लेना। उसके बाद कंट्रोल एफ, होल में आके देखना कोई होल नहीं है, ट्रायंगल करके इसको जोड़ देना। शेल्स में देखना है, सिर्फ एक शेल है, कंट्रोल एस, अभी फिक्स हो गई है। इसको इसी में सेव कर देना, रिप्लेस। अब यहाँ पर आकर आपने खोलना है ज़ीब्रश, क्योंकि इस पे अब ज़ीब्रश का काम होगा। अगर आप उसके ऊपर करेंगे तो उस पे कहीं न कहीं से कोई ना कोई सरफेस फट जाएगी, लेकिन इस पे काम बिल्कुल स्मूथ होगा। यहाँ पर मैंने ज़ीब्रश ऑन करके इसको इंपोर्ट करना है फ़ाइल को, और यहाँ पर इस तरह से माइक नेम की रिंग को इस तरह से ओपन कर देना है। एडिट पर क्लिक करके आप इसको एडिट करेंगे तो ही ये काम होगा, वरना तो ये सरफेस सॉरी, इस पर अलग-अलग रिंग्स खुलती रहेंगी। यहाँ पर आकर अब इसको फ्रेम कर लेंगे, और अब यहाँ पर आपने, मैं आपको दोबारा खोल के दिखा देती हूँ, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में आके डायनामैश, डायनामैश में कम से कम 700 पॉइंट्स खोल के इसको डायनामैश कर देना है, ठीक है? अब जो है आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अब आपने जो है, जिस तरह से हम लोग जो है मैट्रिक्स का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, सेम उसी तरह से है, लेकिन जब हमने इसे स्मूथ करना है ना, जिस तरह से हमने इसे हम उस मैट्रिक्स में स्प्लिट करते हैं, सेम उसी तरह से अगर हमने इसको स्मूथ करना है तो फिर इसको मूव करके शिफ्ट प्रेस करना है, शिफ्ट प्रेस करके जब ये ब्लू हो जाए तो इस पर फेरेंगे तो ये इस तरह से काम करेगा। अब मैं इसको थोड़ा-सा दूर रखकर और इसका जो ये पॉइंट है उसको राइट क्लिक करके मैं इसको बड़ा कर दूँगी, और अब इसको इस तरह से फेर दूँगी ताकि ये स्मूथ हो जाए, इस तरह से। सेम यहाँ पर भी आपने शिफ्ट नहीं छोड़ना और इसको इसी तरह से करना है, इस तरह से। अब ये देखिए ये बिल्कुल स्मूथ हो गई है। इसको अब यहीं से एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करके ये ओबीजे में आएगा, यहाँ पर भी आपने इसको स्टील करके उसी फ़ाइल के अंदर सेव कर देना। ये आपसे पूछेगा, इसको आपने येस कर देना। अब और इसको इस तरह से बंद करके पहले आपने इसे फिक्स करना है, क्योंकि जब ये इस तरह से हो तो फिक्स करना सबसे पहले फिक्स करनी होती है, वरना ये सॉलिड नहीं होता। सेव, उसी तरह से सेव करना जिस तरह से पहले किया था। अब यहाँ पर आके मैट्रिक्स ऑन करना और इसको एक कलर देकर, पूरा ग्रीन कलर देकर इसको कर देना है हाइड। अब यहाँ पर आके इम्पोर्ट, एसटीएल के लिए हमेशा इम्पोर्ट ही किया जाता है, और यहाँ पर डेस्कटॉप में आके माइक नाम की रिंग जो हमने बनाई है उसको खोल देना। तो ये खुल गई है। अच्छा, अब आप ये देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट नहीं, सॉरी, ये बिल्कुल तैयार है, और इसको मैं अब डेल करती हूँ और यहाँ पर मैं इसकी एक रेंडर निकाल लेती हूँ।
अच्छा, तो ये तैयार हो गई है। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम है। इसको मैं सेव कर लेती हूँ रेंडर को। तो जी, मेरी अंगूठी तैयार हो गई है और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये अंगूठी कैसी लगी और उम्मीद है कि आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं किसी नई अंगूठी के साथ। थैंक यू सो मच। चैनल को अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।